प्राचीन भारत का गौरव उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। आज हम एक ऐसे शहर की यात्रा पे जा रहे हैं जो हिस्ट्री, रिलीजन और कल्चर का अद्भुत संगम है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा शहर है जो सदियों से भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है। यह शहर है उज्जैन, जो प्राचीन भारत के गौरव का प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर की महिमा और इसकी धार्मिक महत्ता ने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। शिप्रा नदी के किनारे बसा यह शहर सदियों से नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और आर्ट का केंद्र रहा है। यहाँ के घाटों पर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो इस शहर की आध्यात्मिकता को और भी गहरा बनाते हैं। उज्जैन का नाम सुनते ही हमारे मन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिंहस्थ कुंभ मेला और राजा विक्रमादित्य जैसे शब्द घूमने लगते हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला, जो हर 12 साल में यहां आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इसे एक अद्वितीय धार्मिक आयोजन बनाता है। यह शहर हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। उज्जैन के ऐतिहासिक स्मारक और प्राचीन खंडहर हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह शहर ज्ञान और विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। आइए, आज हम उज्जैन के इतिहास और संस्कृति के पन्नों को पलटें और इस अद्भुत शहर के बारे में और जानें। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां इस शहर की जीवंतता को दर्शाते हैं। उज्जैन का साहित्यिक योगदान भी कम नहीं है। यहाँ के प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ हमें उस समय की विद्वता की झलक दिखाते हैं। उज्जैन का वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इस शहर के योगदान को दर्शाता है। यहाँ के खगोलीय उपकरण और विद्वानों की मेहनत ने इसे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक केंद्र बनाया। उज्जैन के बाजारों में घूमते हुए आप यहाँ की पारंपरिक हस्तकला और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी जीवित रखे हुए हैं, जो इस शहर की आत्मा को दर्शाते हैं। उज्जैन के त्योहार भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ के लोग हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वह महाशिवरात्रि हो, दिवाली हो या होली। इन त्योहारों के दौरान शहर की सड़कों पर रंग बिरंगी सजावट और खुशियों का माहौल देखने लायक होता है। तो दोस्तों, यह था उज्जैन का एक संक्षिप्त परिचय। इस शहर की यात्रा आपको न केवल इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराएगी, बल्कि आपको इसकी सांस्कृतिक धरोहर और जीवंतता का भी अनुभव कराएगी। आइए, इस अद्भुत शहर की यात्रा करें और इसके हर पहलू को करीब से जानें। सात पुरियों में एक रत्न उज्जैन का धार्मिक महत्व। यह शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। उज्जैन को सात पुरियों में से एक माना जाता है, जो इसे हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र शहर बनाता है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उज्जैन का धार्मिक महत्व केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह शहर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा और उसकी पवित्रता का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यहाँ की आरती और भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जो श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग माना जाता है। इस मेले का आयोजन बहुत ही भव्य और विशाल होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला के दौरान उज्जैन का पूरा शहर एक धार्मिक उत्सव में बदल जाता है।
यहाँ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जो श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। शिप्रा नदी का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है और इसे पवित्र माना जाता है। यहां स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में शांति प्राप्त होती है। उज्जैन का धार्मिक महत्व केवल मंदिरों और मेलों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की पवित्र शिप्रा नदी के तट पर हर शाम को होने वाली आरती भी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण है। इस आरती में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और दीप जलाकर भगवान को अर्पित करते हैं। उज्जैन का धार्मिक महत्व इसके ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन धरोहरों में भी झलकता है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, महल और अन्य धरोहरें इस शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाते हैं। उज्जैन का हर कोना एक नई कहानी कहता है, जो इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाता है। उज्जैन का धार्मिक महत्व केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता भी लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ के मंदिरों में ध्यान और साधना करने से मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। उज्जैन का धार्मिक महत्व सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। महाकाल की नगरी, जहां समय रुक जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकाल यानी समय के देवता भगवान शिव। ऐसा माना जाता है कि यहां महाकाल स्वयं रहते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन सुबह होने से पहले भगवान शिव की भस्म आरती होती है। यह आरती देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि भस्म आरती के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सेक्शन 4, ज्योतिर्लिंग की महिमा। महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां स्थित ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और इसकी ऊंची चोटी दूर से ही दिखाई देती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी यह खुद से प्रकट हुआ था। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। सेक्शन 5, खगोलीय ज्ञान का केंद्र, उज्जैन और भारतीय ज्योतिष। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल से ही खगोलीय और ज्योतिषीय ज्ञान का केंद्र माना जाता है, एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का केंद्र माना जाता है। यहाँ के प्राचीन खगोलीय यंत्र और वेधशालाएं इस बात का प्रमाण हैं कि यहाँ के विद्वान खगोल शास्त्र और ज्योतिष में कितने निपुण थे। यहाँ स्थित वेधशाला इसका जीता जागता उदाहरण है। यह वेधशाला न केवल खगोलीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यहाँ पर ग्रहों और नक्षत्रों की गति का भी अध्ययन किया जाता था। इस वेधशाला का निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। राजा जय सिंह द्वितीय एक महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे, जिन्होंने खगोलीय यंत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह वेधशाला प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी की उन्नत तकनीकों का प्रमाण है। यहाँ के यंत्रों की सटीकता और उनकी निर्माण कला अद्वितीय है, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान की उन्नति को दर्शाती है। यहाँ स्थित यंत्रों की मदद से ग्रहों और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता था। इन यंत्रों का उपयोग करके विद्वान खगोल शास्त्री ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल का सटीक अनुमान लगाते थे। उज्जैन को भारतीय ज्योतिष में भी विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल भी ज्योतिषीय महत्व रखते हैं, जहाँ पर विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है।
यहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो इसे ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। कर्क रेखा के इस स्थान से गुजरने के कारण यहां पर खगोलीय घटनाओं का अध्ययन और ज्योतिषीय गणनाएं अधिक सटीकता से की जा सकती हैं। उज्जैन का यह खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है, जहां पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम देखने को मिलता है।